हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नवी आपका स्वागत करती हूँ मैनिफेस्ट विद मेडिटेशन पे। और हम यहाँ उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिए हैं, उन चीज़ों को समझते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन में अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और अगर आपको इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ कर्मा में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, इन सब में क्या चीज़ है जो पावरफुल है सबसे ज़्यादा। तो उस पर हम बात करेंगे। तो मैंने अभी एक मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। तो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। अगर मैं अपने मतलब मैं किसी को अपना बताती भी हूँ, ऑफलाइन भी मैं किसी को बताती हूँ कि पूरी प्रकृति हमारी ही क्रिएशन है, पूरा सब कुछ हमने ही क्रिएट किया, आई एम गॉड ऑफ माई रियलिटी। तो इसका सच क्या है, पूरी तरह ये सत्य है या फिर कर्म का इसमें क्या रोल है, कर्म को इससे कैसे हम डिफाइन करें। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, दी एज अ कृष्ण सेज कर्मा करो और फल की चिंता मत करो। तो इज नॉट इट कॉन्ट्रडिक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन यूज नहीं करना चाहिए एंड आई फील गिल्टी अबाउट दिस कि अकॉर्डिंग टू महाभारत, अकॉर्डिंग टू कृष्ण ये बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फिर ये लॉ ऑफ अजम्पशन से तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि तो एक क्वेश्चन और आया था मेरे दिमाग में, अक्सर ये क्वेश्चन पहले गूंजता था जब मैं हमेशा लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ कर्मा के बारे में सोचती थी। तो हमेशा मैं सोचती थी ये अपना कोई कैसे खुद के लिए ये क्रिएट कर सकता है, कैसे एक लड़की खुद के लिए चाह सकती है कि उसका रेप हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हीनियस अपराध में आती है, बहुत ज़्यादा हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि कोई भी लड़की किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है इस चीज़ को। हम तो बोलने वाला बोल देता है, आपके कोचेस ज़रूर बोल देंगे आपसे कि ये आपकी रियलिटी है, दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर रियलिटी, ये आपने किया है, ये सारी चीज़ें आपने ही अट्रैक्ट की हैं। ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसकी रियलिटी जो जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है। ठीक है, तो मैं इसको आज इसका जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे 3 महीने की बच्ची से लेकर 30, 45, 40, 60 साल की महिला तक का रेप हो रहा है। तो उस चीज़ पे ये कैसे वर्क करता है कि कोई महिला अपने लिए ये कैसे मैनिफेस्ट कर सकती है। तो आज हम इसका जवाब देंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को जवाब आपको मिलने वाला है। और ये क्वेश्चंस उनसे भी पूछा करो जो जिसके पास आप जाते हो, जिसके पास आप सीखते हो लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ कर्मा। उन्होंने आज तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं जवाब दिया, उन्होंने आज तक इस चीज़ का क्यों जवाब नहीं दिया है, उनसे जाके ये पूछो। उनके चैनल 1-1, 2-2 साल पुराने बने हुए हैं, आज तक उन्होंने इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का अक्सर मैंने ऐसे क्वेश्चंस दूसरों के फीड में भी देखे हैं, दूसरों के कमेंट सेक्शन में भी देखे हैं, वो हमेशा इसे इग्नोर कर देते हैं। या तो उनके पास क्वेश्चन का जवाब नहीं है, या उन्हें पूरा कर्मा का रूल नहीं पता, पूरा लॉ नहीं पता उन्हें कि किस तरीके से ये लॉ वर्क करता है, या सिर्फ वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अक्सर मैं आपको हक देती हूँ, ये अधिकार है आपका क्वेश्चन करने का। अगर आप किसी के वीडियो के नीचे जाके व्यूज दे रहे हो, वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, तो आपका बिल्कुल ये हक बनता है कि आप उसको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछो जो भी आपके माइंड में आ रहा है। तो इसको मैं पूरा कवर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी बात करती हूँ, मेरे जितने भी वीडियो हैं, मैं किसी भी वीडियो में ऐसे ही आगे मैंने ऊट पटांग बोल दिया ऐसा नहीं करती। मैं पूरा रेफरेंस से बात करती हूँ, पूरा उसके पीछे की स्टडी करके बात करती हूँ एक्चुअली। तो मैं अक्सर इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ढूंढती थी कि कैसे कोई अपने लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है, कैसे ये चीज़ वर्क करती है, कर्मा का क्या सिद्धांत है, लॉ का क्या सिद्धांत है, ये एक्चुअली चल कैसे रहे हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इनके कोचेस से क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे कहीं पे भी इसका जवाब नहीं मिला। आज तक किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया है, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना, मेरे पिन कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो
मैंने जो समझा है, मैंने जो सीखा है, मैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई दूसरा कारण हो सकता है, या फिर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं, बिल्कुल आपका हक है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मैंने क्या समझा है। देखो, शास्त्र हैं, जो हमारी कहानियाँ हैं, रामायण है, महाभारत है, मैं इससे ही अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढती हूँ। हमेशा मैं भगवत गीता को चुनती हूँ। जब भी मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैं भगवत गीता या अपने शास्त्र उठा के देखती हूँ, या फिर ऐसी चीज़ें देखती हूँ ताकि मुझे इस चीज़ का जवाब मिले। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ कर्मा। कोई भी चीज़ अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ एक दूसरे के ही पूरक हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन भी आपका यही बताता है जो आपका लॉ ऑफ कर्मा बताता है। तो शायद मैं एक वीडियो में इस चीज़ को कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस चीज़ को। तो एक वीडियो में ये सारी चीज़ मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, तो इसकी पूरी सीरीज़ आएगी, कर्म और लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या भेद है, इसकी पूरा मैं समझाने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसका। तो पहली चीज़, जो आप लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अजम्पशन में अंतर समझते हैं, वो बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ अजम्पशन भी वही चीज़ है जो लॉ ऑफ कर्मा है। तो पहली चीज़, इस चीज़ को समझिए, जो आप लॉ ऑफ अजम्पशन कर रहे हैं वो भी एक तरीके का कर्म है। कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो आप फिजिकली कर रहे हैं, कर्म वो भी है जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन जो आप सोच रहे हैं वो भी कर्म है। नेवल गोडार्ड क्या कहते हैं? नेवल गोडार्ड की एक बहुत अच्छी टीचिंग है, फीलिंग इज द सीक्रेट। तो वो किस सीक्रेट फीलिंग की बात कर रहे हैं वो समझिए आप। लॉ ऑफ अजम्पशन आपको सीखना है तो अच्छी बुक्स, जो भी इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं उनके बारे में, उनकी बुक्स पढ़िए, तभी आपको लॉ ऑफ अजम्पशन पूरा समझ में आएगा। अगर नेवल गोडार्ड जिस फीलिंग की बात कर रहे हैं वो फीलिंग क्या है, हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि जिस भाव से दो भगवान उस भाव से समझता है। भगवान को ना सिर्फ ना आपका खाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, आपके सिर्फ भाव का भूखा है, भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। आपने अक्सर सुना होगा। तो जो नेवल गोडार्ड कह रहे हैं कि फीलिंग इज द सीक्रेट फीलिंग, वो किस सीक्रेट फीलिंग की बात कर रहे हैं आप ये समझिए। मैं फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने बच्चों को स्विमिंग सिखा रहा है और उसको फेंकता है स्विमिंग पूल में, और उसकी इंटेंशन क्या है कि मेरा बच्चा स्विमिंग सीख जाए। इंसान जो एक इंसान को धक्का दे रहा है स्विमिंग पूल में, जिससे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती, और जिसकी इंटेंशन है कि इसको स्विमिंग नहीं आती और मैं इसको धक्का दे के मारना चाहता हूँ। समझ रहे हो? मेरी ये बातें बहुत ज़्यादा गौर से सुनना। फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी क्या इंटेंशन है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसका फल क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, और वही कर्म बनाती है आपका। जो चीज़ आप सोच रहे हो, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये भी एक तरीके का कर्म है, और कर्म ही ये आपको फल देता है। यही कर्म आपका आगे जाके फलित होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका भी तो यही अर्थ है ना कि अपना जो कर्म है उसको करते जाओ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जो भी आपकी जो लास्ट गोल है उससे पूरी तरह डिटैच हो जाओ, वो तो आना ही है। लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या सिखाते हैं? अपना जो इमेजिनेशन है उसको ही रियलिटी मानो, 3D को पूरी तरह रिजेक्ट कर दो, पूरी तरह उसको सच मानो ही मत। तो इस चीज में आपको क्या चीज है जो आपको अलग लग रही है? मुझे तो ये दोनों बातें सही लग रही हैं, दोनों बातें एक जैसी हैं। जो भगवत गीता में बताया है पूरी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन का ही एक प्रोसेस बताया है उन्होंने। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो भी आपके डिटैचमेंट प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा उसमें जोड़ दिया गया है। जो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसमें जो डिटैचमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसको इंजॉय करो। जब आप अपना कर्म इंजॉय करोगे तो वो फल तो खुद ही मिलना है, फल उसका खुद ही मिल जाएगा। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो फल तो जरूर मिलेगा, उसका एंड ऑफ एंड वो होना ही है। ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरह उसको ग्रहण कर चुके हो, पूरी तरह मान चुके, आप पूरी तरह फुलफिलमेंट में आ चुके हो। उस एनर्जी को फील करो कि आपका जो फल है ऑलरेडी आपके पास है। तो यही चीज तो उसी में बताई गई है। तो जो भी आपको लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ कर्मा एक दूसरे के ही पूरक हैं, एक दूसरे के ही ये बोल सकते हैं कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कि जो भी आपका कर्म कर रहे हो, चाहे वो आप सोच रहे हो, चाहे वो आप बोल रहे हो, ये सब चीज एक कर्मा है। लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ कर्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है।
ठीक है। और मैं कर्म को हमेशा प्रधान मानती हूँ, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो कर्म में लिखा जा रहा है। तो इसलिए अपनी इंटेंशंस, जो आपकी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, कोई पिता अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में धक्का दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है कि वो स्विमिंग सीख जाए। लेकिन कोई दूसरा इंसान किसी को स्विमिंग पूल में या फिर ऐसा नदी तालाब में धक्का दे रहा है, वो उसकी इंटेंशन ये है कि मैं इसे मारने के पर्पज से धक्का दे रहा हूँ, तो वो चीज़ उसके कर्म में लिखी जाएगी। ठीक है। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हमेशा नेवल गोडार्ड बोलते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो वही इंटेंशन आपका कर्म बनाती है। आप फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ असम्पशन का भी मिसयूज़ करते हैं, तो उनको भी उसका फल मिलता ही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी वशीकरण पे। जो वशीकरण आप कर रहे हो किसी पे, उसका भी फल आपको मिलेगा, आपकी अगर गलत इंटेंशन है। तो इंटेंशन पे हमेशा हर इंसान, जो भी हमारे टीचर रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने हमेशा कर्म पे जोर डाला है कि कर्म आपका अच्छा होना चाहिए, तो फल तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा मिलेगा ही। दूसरी चीज़, जो किसी लड़की के साथ ऐसे अपराध हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर किस चीज़ का फल है, उसको हम कैसे हैंडल करें? बहुत सारी चीज़ है कि हम कोचिज़ ये वाले क्वेश्चंस लेते नहीं है, बस ऐसे घुमा देंगे आपको, बस कि आज तक मैंने किसी का जवाब नहीं सुना। तो मैंने इसका जवाब ढूंढा अपने सिद्धांतों में, जब मैंने इसका जवाब ढूंढा अपने शास्त्रों में, अपनी कहानियों में, तो मुझे यही जवाब मिला। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक समय था जब जो रावण है, वो बहुत सारी स्त्रियों को ऐसा हरण करके उनका दुष्कर्म करता था उनके साथ। तो एक जो हमारी रांभा अप्सरा है, उनके साथ भी उसने वही करने का प्रयास किया। तो रांभा अप्सरा ने उसको श्राप दिया कि अगर रावण ने अब किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ, तो उसका शरीर नष्ट हो जाए। सीता माँ को उठाकर अपने स्थान पर रखा, लेकिन उसे वो छू नहीं पाया, क्योंकि उसका जो श्राप था उसको पता था, अगर मैंने किसी भी पर स्त्री को छुआ उसकी इच्छा के बिना, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए यही कारण था कि वो छू नहीं पाया। और आज के जो कलयुग हैं, रावण को बोलते हैं कि लाइक ये तो क्या कहते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष था, उसने तो बिना स्त्री के बिना सीता माँ की इच्छा के उसको छुआ भी नहीं। उसका यही कारण था कि उसको श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो छुआ माता सीता को, वरना वो उस चीज़ से भी हटता नहीं। ठीक है। तो जो आपका कर्म है, कर्म कहीं ना कहीं फल दे के जाता है, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। चाहे वो कितना भी महाज्ञानी था, कितना भी महापंडित था। रावण सबसे बड़ा महाज्ञानी उसको बोला जाता है कि उसके पास 10 आनंद उसको बोला जाता है, उसके पास 10 सिर थे और बहुत ज़्यादा दिमाग था उसमें, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, बहुत एक महाब्राह्मण था, महाज्ञानी था। फिर भी उसका सर्वनाश हुआ उसके अहंकार के कारण, उसने जो पाप किए थे उसके कर्म के कारण। मान लीजिए किसी 3 महीने की बच्ची का दुष्कर्म हुआ है, अभी तो उसका लॉ ऑफ असम्पशन समझने की भी इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुई है, वो तो अभी अज्यूम भी नहीं कर सकती कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उस पर लॉ ऑफ असम्पशन कैसे वर्क करेगा? तो इस चीज़ को हम महाभारत से समझते हैं, जो द्रौपदी जी के साथ हुआ है ना। द्रौपदी तो अग्नि पुत्री थी, मतलब उनका जन्म तो यज्ञ से हुआ था, यज्ञ पुत्री थी वो। तो उनके साथ ये सारी चीज़ें जो हुई, उनका जो चीर हरण हुआ, तो वो किस लॉ ऑफ असम्पशन के कारण हुआ? वो क्या कारण था जो उनको इस वेदना से गुजरना पड़ा? क्योंकि उनके पास तो पिछले जन्म का भी कोई कर्म नहीं था, क्योंकि वो नई स्त्री है, मतलब वो नई आत्मा के रूप में उनका जन्म हुआ है ना। हम लोग कह सकते हैं एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो हम उसको बोल सकते हैं लाइक ये तो ना पिछले जन्म का इसका कोई पाप होगा, ये कोई उस पिछले जन्म का कर्म होगा। लेकिन जब द्रौपदी जी के साथ ऐसा हुआ, तो उनका तो पिछले जन्म की कोई जन्म नहीं था, यज्ञ पुत्री थी, उनका तो इससे पहले कोई जन्म ही नहीं हुआ। तो उस चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि महाभारत तो एक स्त्री के कारण हुई, स्त्री ही जो नारी है वही लड़ाई का कारण होती है, नारी के कारण ही युद्ध होते हैं, घर में कलेश होते हैं, गृह कलेश ही की जो जड़ है वही स्त्री है। तो इसी कारण जो महाभारत का पूरा दोष द्रौपदी जी को दिया जाता है। बहुत सारे कर्म हैं जो कि नए बनते हैं,
तो हम द्रौपदी जी के जो कर्म हैं वो भी एक तरीके के नए कर्म हैं, क्योंकि उसने बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा टीवी में देखते हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं होता। द्रौपदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि उनको इस तरीके का दंड मिले, इतना बड़ा अपराध नहीं था उनका जो उनको चीर हरण जैसी वेदना से गुजरना पड़े। तो वो कर्म द्रौपदी का नहीं दुर्योधन का था, जो उसने हीनियस अपराध किया था। उसको बाद में उसको दंड भी मिला, उसको जो बाद में युद्ध हुआ वो किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई। तो ये सारे जो कर्म का सिद्धांत है ये सर्वोपरि है। भले ही आप जो भी सोच रहे हो वो तभी फलीभूत होगा जो कर्म का बंधन है उस पे से छूट जाएगा, तब जाके वो फलित होगा। कि इस वर्ल्ड में मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्स हैं। मतलब आपका जो दोस्त है उसका भी यूनिवर्स अलग है, जो आपके पेरेंट्स हैं उनका भी यूनिवर्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रंग को देख रही हूँ यहाँ पर, तो मेरी नजरों से वो कलर दूसरे रंग में दिख रहा है, लेकिन किसी और को वो उसमें 19-20 का फर्क दिखेगा। ठीक है, हर इंसान को सेम कलर नहीं दिखता, तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, क्योंकि उसका अलग अलग यूनिवर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर चाहता है कि उसके पास और मरीज आए, ठीक है, तो वो मरीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको उसके वर्ड का विक्टिम नहीं बनना तो उससे पहले अपना क्रिएशन स्टार्ट कर दो, वरना उसके वर्ड का विक्टिम आपको बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीज आपको इफेक्ट करेगी। दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर कोई लॉयर चाहता है कि उसके पास और केस आए, दुनिया में झगड़े आए, तो उसका रोजी रोटी चलेगी, तो ऑफ कोर्स आप उसके वर्ड के विक्टिम बन जाओगे अगर आप अपना क्रिएट नहीं करोगे वर्ड। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, ये इस बात पे गौर करना। अगर किसी और के वर्ड के विक्टिम नहीं बनना है उससे पहले अपना वर्ड क्रिएट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी वर्क करती है। ठीक है, और जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि नए नए बनते हैं। हम किसी पीड़ित से ये नहीं बोल सकते कि लाइक ये तो आपकी अजम्पशन है, ये आपका लॉ ऑफ कर्मा है, तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई बनती हैं पूरी तरह। तो उसमें जो कर्म था, कर्म का प्रधान उसमें द्रौपदी नहीं होके दुर्योधन था, जो उसका कर्म का उसको फल भी मिला। जितने भी उस सभा में बैठे थे, कर्ण था या कि पांडव थे या फिर कौरव थे, सबको उनका दंड भी मिला। जो इतना बड़ा अपराध उन्होंने करना चाहा, चीर हरण जैसा अपराध, तो उसका उन्हें दंड भी मिला। जैसे जैसे कलयुग ऊपर चढ़ रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे आपके जो कर्म है उसका भी फल लोगों को ट्रिपल गुना मिल रहा है। लाइक हमारा लॉ ऑफ कर्मा तो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, बट इसमें एक चीज और ऐड कर लेना कि एवरी एक्शन हैज इक्वल नहीं, 10 गुना होकर आपको मिल रहा है। आपने किसी का आज 1 रुपया चोरी कराया ना, वो 10 टाइम बाद आपको, जब आप 10 जन्म लेने के बाद दोगे ना किसी का, तो उसमें बहुत ज्यादा उसका ब्याज समेत आपको लौटाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरी चीज अभी बता नहीं सकती, क्योंकि इस चीज में कोई भी खुलकर नहीं बोलना चाहता, वरना बहुत सारी चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी ना। आप इतना ही समझ लीजिए कि जो आपका लॉ ऑफ अजम्पशन है, लॉ ऑफ कर्मा है, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि लाइक मैम हम इतने सालों से इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है, फिर भी हम उसको नफरत नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ हो नहीं पा रही हमसे, हम उसके लिए तड़पे जा रहे हैं। तो समझ लो इसके पीछे आपका कोई कर्म छुपा हुआ है। तो अजम्पशन में तो बताया गया है आपको कि आप मैनिफेस्ट कर लोगे चुटकी में, आप अफर्मेशन करके मैनिफेस्ट कर लोगे, रिपीटेशन करके मैनिफेस्ट कर लोगे, विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्ट कर लोगे, लेकिन तब भी किसी का हो नहीं पा रहा। 1-1 साल से उनको लग गया है। वो किस कारण लग गया है? क्योंकि उनका कर्म बीच में आ रहा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। कर्म आपका बीच में आ रहा है, जो भी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, ये कर्म के कारण हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं, बहुत मतलब मुझे पता है, मैं तो वही बातें करती हूँ जो सच है। लेकिन आप ये देखिए ना, कुछ लोगों के लिए तो वही चीज़ वर्क कर रही है। 4 दिन अफर्मेशन करते हैं, उनके बंदे का मैसेज आ रहा है, 4 दिन ये काम करते हैं, उनकी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी अपनी लाइफ में सेटल हैं। कुछ लोग हैं जो इतना निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में सब कुछ है। कुछ लोग हैं जो बेचारे पॉजिटिव सोचते रहते हैं, 24 घंटे पॉजिटिव ही उनके दिमाग में चलता रहता है, फिर भी उनके साथ इतना निगेटिव हो रहा है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि यही कारण है कि आपका कर्म कहीं ना कहीं आपके बीच में आ रहा है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके बीच में आ रहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बाबा के पास जाओ कि बाबा हमारा कर्म सही कर दो, हमारा ये प्रारब्ध है ये सही कर दो। कर्म का कोई भी आपका हिस्सा नहीं होता किसी और के साथ। कर्म आपको अपना खुद ही चुकाना पड़ेगा। इसमें चाहे आप कोई साधना कर लो, कोई दीक्षा कर लो, कितना भी कोई चीज़ कर लो, उसका तभी आपको फल मिलेगा जब उसका पूरा कर्म कट जाएगा। जो भी आपके मंत्र वगैरह होते हैं, मंत्र से थोड़ा कर्म का प्रभाव आपको मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बहुत बड़ी साधना कर ली है, 10 महाविद्याओं की साधना कर लिया आपने, बगलामुखी माता की साधना कर ली है, उसके बाद बगलामुखी माता की दृष्टि से आपने उस कर्म को थोड़ा बहुत काट लिया है, आपका कर्म थोड़ा कट सकता है उससे, लेकिन पूरी तरह काटा नहीं जा सकता किसी भी साधना करके। आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप पूरा कर्म उसको भुगत लेंगे। मोस्टली लोग हम ऐसे देखते हैं कि लाइक उनकी लाइफ में वो इतना बुरा कर्म कर रहे हैं, इतने करप्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी जो उनका पिछला प्रारब्ध है वो चीज़ वो चुका रहे हैं। उनका जो पिछले पुण्य है ना, थोड़े बहुत वो चीज़ चुकाई जा रही है। जिस दिन वो पूरा चुक गए ना, पूरा उनको हिसाब हो गया, तब उनकी उल्टी गिनती होना चालू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है कि उसको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी, तो वो बैंक बैलेंस उड़ाई जा रहा है, चाहे वो कहीं भी उड़ाए, कितना भी खर्चे कर रहा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जिस दिन उसका बैंक बैलेंस लाइक 1 रुपया बचेगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि पैसा क्या होता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं। तो उनके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ये बहुत सही काम है, उनकी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये सब करना जो भी कश्मीर में हुआ है ना। लेकिन जो रियलिटी है, जो कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत से ये पूरा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। भले ही आप सरकार से चूक जाओ, भले ही आप किसी कानून से चूक जाओ, कर्म है वो किसी भी कारण आपको बख्शता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। ये कुछ कर्म होते हैं जो जिनका हिसाब एकदम हो जाता है 1-2 दिन में या फिर एक ही जन्म में हो जाता है, और कुछ कर्म हैं जो आपको अगले जन्म तक, जन्मांतर तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान की क्लाइंट अब मैं नहीं लूँगी, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए, बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आए, और उनमें से मोस्टली मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मोस्टली मुस्लिम थे। तो गुरु होकर आप ऐसी चीज़ें कैसे सिखा रहे हो? तो मैं गुरु का सिद्धांत भी आपको सिखाती हूँ कि गुरु क्या चीज़ होती है, वो भी मैं आज को आपको बता रही हूँ। तो देखो, गुरु का मतलब ये नहीं है कि जब आपके देश पे विपदा आए तो आप बस मुँह छुपा के बैठे रहो, कहीं आपके दूसरी पार्टी वाले नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि ऐसे भी गुरु बैठे हैं बने हुए जो अभी तक अपने देश के लिए उन्होंने अभी तक एक भी पोस्ट नहीं किया है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, तो मैं उन गुरुज को फॉलो करती हूँ जिन्होंने अपना सम्मान के लिए सर कटा दिया लेकिन सर झुकाया नहीं। जिसमें से एक गुरु हैं गुरु चाणक्य, जो हमारे देश के गुरु हैं, जो हमारे राष्ट्र के गुरु, हमारे इतिहास के गुरु हैं। उनके बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। गुरु चाणक्य के बारे में अक्सर बातें होती हैं, आपने सुना भी होगा। अगर जिसने नहीं सुना मैं उसे बता देती हूँ। गुरु चाणक्य क्या थे? वो जब उनके ऊपर विपदा गई तो वो ऐसे सर पे हाथ रख के नहीं बैठ गए कि नहीं ये हम करेंगे, हम सत्य के लिए लड़ेंगे, तो हमारे मतलब हम निगेटिविटी फैलाएंगे। सिर्फ गुरु का काम होता है पढ़ाना और शिक्षा देना, बस उनका यही काम होता है। लेकिन गुरु एक साम्राज्य बना सकता है। अगर गुरु अच्छा हो तो गुरु एक अच्छा देश बना सकता है। अगर गुरु में इतनी महिमा हो, गुरु में इतनी स्थिरता हो, गुरु में इतना ज्ञान हो, तो वो एक साम्राज्य बना सकता है। इसलिए गुरु चाणक्य हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आदर्श हैं, जिनको पता था सिकंदर हम पे आक्रमण करने वाला है, और घनानंद के पास गए थे। लेकिन घनानंद एक ऐसा इंसान था जो बिलास में अपनी ही अय्याशी में बैठा हुआ है, जिसको पता ही नहीं हमारे देश पे कोई भी आक्रमण करे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन घनानंद के पास गए थे जब गुरु चाणक्य, तो उन्होंने बताया था कि आप ये क्या कर रहे हो, आपके ऊपर इतनी विपदा आने वाली है, हमारे देश पे, हमारे राष्ट्र पे इतनी विपदा आने वाली है, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो उनको अपमानित करके निकाल दिया गया था कि तू क्या कर लेगा, तू एक बेकार का पंडित है, तू कर ही क्या लेगा, तू एक मामूली से आचार्य है। उनको इस तरीके से उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित करके निकाल दिया। फिर आचार्य चाणक्य ने क्या किया? आचार्य चाणक्य ने एक बच्चे को शिक्षा दी, एक बच्चे को अपना ज्ञान दिया और उसको सम्राट बनाया।
वो सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक चाणक्य नीति के कारण जो 16 जनपद थे हमारे, उनको एक मगध साम्राज्य में बदल दिया, उसको एक साम्राज्य बना दिया, उसको एक राष्ट्र बना दिया। ये होता है एक गुरु का कर्तव्य। एक गुरु की शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं होती है आप बस अपना बिजनेस छापो, अपना पैसा छापो, कुछ भी हो देश में, कुछ भी हो, देश से ही हम हैं, देश का हमने नमक खाया है, तो जब हमारा नमक चुकाने का समय आएगा तो हम चुकाएंगे, और जो हमारा करने का जितना भी हम कर पाए हम करेंगे उसके लिए। वरना कोर्स तो आज भी बिक रहे हैं, लोग अपना ज़मीन बेच के अब भी कर रहे हैं, जो अभी तक पोस्ट नहीं कर पाए हैं अपने देश के लिए भी, तो उनका कोर्स आप खरीद सकते हैं अगर आपको बुरा लग रहा हो। लेकिन मैं चाणक्य नीति ही जानती हूँ, मैं चाणक्य नीति ही, कूटनीति ही मैं अपनाती हूँ। जो मुझे सिखाया गया है मैं उस पर ही चलूंगी। अगर मेरे देश पर, मेरे राष्ट्र पर कुछ भी आँच आएगी तो मैं उस पर बोलूंगी। धनानंद ने जो अपमान किया था उनका, उसको उखाड़ फेंका, और यहाँ तक कि सिकंदर को भी उखाड़ फेंका। तो शत्रुओं को कैसे जवाब देना है ये तो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, कृष्ण से सीखा है। जब इंसान का विनाश उसके सर पे चढ़ के बोलता है ना, तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। जैसे दुर्योधन था, उसको कितनी बार प्यार से समझाया कृष्ण ने कि युद्ध मत करो, युद्ध का बुलावा वो खुद ही दे रहा था, फिर भी कृष्ण बार बार टाले जा रहे थे। लेकिन जब इंसान का विपरीत बुद्धि आ जाती है ना, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश उसके सर पे चढ़ के बोलता है, जब उसका पाप का घड़ा भर जाता है, फिर उसे कृष्ण भी नहीं समझा सकते कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो भी हो रहा है वो सिर्फ टीचर्स के कहने से नहीं हो रहा, मेरे कहने से कोई निगेटिविटी नहीं फैल रही, वो उनके कर्म उनके आगे आ रहे हैं, और जो भी आगे होने वाला है वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। रही है जो जितने भी मेरे क्लाइंट मुझे फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, और वो समझते हैं मेरी टीचिंग्स मैंने क्या दी है। और मेरे पास मुझे नहीं चाहिए भीड़ भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं 10 लोगों को ही सिखाऊंगी, अगर मेरे पास 10 लोग आएंगे तो मेरे लिए 10 लोग ही काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए भीड़, क्योंकि मैं जो हूँ अपने रूल्स की पक्की हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी को बुरा लग रहा है तो कोर्स बिकने वाले बहुत हैं, कोर्स अभी भी बेचे जा रहे हैं, जो पाकिस्तानियों को भी बेच रहे हैं, तो आप बेचिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपना मेरा जो कर्तव्य है वो देखूंगी, जो मेरे गुरुस ने मुझे सिखाया है, जो मेरे इतिहास ने मैंने सीखा है, वही मैं वो फॉलो करूंगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ गुरु का ही एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाँ गुरु की शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपने देश को बनाने के लिए। जितने भी फौजी हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो भी किसी ना किसी से शिक्षा दीक्षा लेकर आए हैं, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो गुरु को आप ऐसे मत समझिए कि गुरु क्या कर लेगा, गुरु का आपका तो काम सिर्फ पढ़ाने का है और आप शिक्षा दीजिए ना अपनी, बस आप इस चीज में क्यों फंस रहे हो। गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है, गुरु सबसे ज्यादा भगवान से ऊपर गुरु का दर्जा दिया गया है इस सनातन धर्म में। बहुत सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।